वेलकम बैक सामीन, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम राबिता। प्रोग्राम तो पहुंचा रही हैं प्रोड्यूसर नीरज मलिक और मुझे कहते हैं असमत और मेरे साथ मौजूद हैं कल रिटायर्ड खालिद तैमूर अकरम साहब। सीपैक के हवाले से देखा जाए तो अब एक नए फेज़ में दाखिल हो चुका है। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर शहबाज शरीफ साहब ने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा कि हम अब एक नए फेज़ में इंटर हो रहे हैं और उस हवाले से एक नई डेवलपमेंट सामने आ रही है। तो ये नया फेज़ कौन सा है और मज़ीद कितना वक्त दरकार है कि जो सीपैक है, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, इसके जो समरात हैं वो आम आदमी तक आना शुरू हो जाए? जी, कल वज़ीर आज़म साहब ने एक बड़ी अहम मीटिंग की और उसका मकसद बेसिकली ये था कि लोगों को और हुकूमत के बाकी इदारों को रोशनास कराना कि सीपैक का नेक्स्ट फेज़ क्या है। देखें, सीपैक का जो पहला फेज़ था वो फेज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, जो कि कंप्लीशन के मराहिल में है और जो कि मैं समझता हूँ कि अगले 12 महीने से 24 महीने में वो फेज़ ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट फेज़ है डेवलपमेंट ऑफ द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। नेक्स्ट फेज़ है कि चाइना से और सेंट्रल एशिया से आपका ट्रेड शुरू हो जाए। नेक्स्ट फेज़ जो हमारा है वो हमारी सर्विस इंडस्ट्री का है। सर्विस इंडस्ट्री से मुराद के जो हमारी सप्लाई चेन का सिस्टम है, जो हमारी सर्विस इंडस्ट्री है वो फ्लोरिश करेगी। और मैं समझता हूँ कि कल वज़ीर आज़म साहब ने बड़े अच्छे तरीके से इसकी शुरुआत की और ख़ास तौर पे उन्होंने जिन प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया, गवादर के हवाले से, ML1 के हवाले से, जो रेलवे लाइन के हवाले से और बाकी इंडस्ट्री के हवाले से, वो बहुत अहम है। और मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट फेज़ के जो समरात हैं वो अगले 14 महीने से 24 महीने के दरमियान लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगे। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा क्रिएट होंगी। इससे पहले जो कंस्ट्रक्शन फेज में जॉब अपॉर्चुनिटीज थी वो बेसिकली स्किल्ड लेबर और लेबर क्लास के लिए थी। हमारे पढ़े लिखे तबके के लिए शायद उस वक्त इतनी जॉब्स नहीं थी, क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तो आपका जो लोअर तबका होता है, जो लेबर होती है, जो स्किल्ड लेबर होती है, उनके लिए ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं। लेकिन अब जब आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाएंगे, आप सर्विस इंडस्ट्री की तरफ जाएंगे, टूरिज्म आपकी बढ़ेगी, बाकी चीजें बढ़ेगी, तो आपके पढ़े लिखे तबके को जैसा वक्त की भी किल्लत है, मुझे भी जानना है कि जो हमारा पढ़ा लिखा तबका, जो हमारे यूथ है पाकिस्तान, इस खुशकिस्मत इस हवाले से कि पाकिस्तान में नौजवानों की तरफ बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, उनको क्या स्किल्स सीखने हैं? आपने स्मॉल इकोनॉमिक जोन्स की भी बात की, आपने सर्विस इंडस्ट्री की भी बात की और आपने बेशुमार इस हवाले से जिक्र किया कि अब अगला दौर है सप्लाई चेन का। तो क्या स्किल सीखने की जरूरत है ताकि हम इस के समरात हासिल करें? जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो अगले सीपैक के अगले जो 5 साल है, मैं समझता हूं कि उसमें जब चीज़ों की डेवलपमेंट हो रही होगी तो सबसे ज़्यादा सर्विस इंडस्ट्री जो है, सर्विस इंडस्ट्री से मुराद होती है कि आपके जब बाहर से इन्वेस्टर आएंगे या बाहर से लोग आएंगे तो आपकी होटलिंग बढ़ेगी, होटल इंडस्ट्री आपकी फ्लोरिश करेगी। होटल इंडस्ट्री के साथ साथ टूरिज्म इज लिंक्ड विद द होटल इंडस्ट्री। टूरिज्म आपकी जो है वो एक्सपैंड करेगी। उसके अलावा आपकी सप्लाई चेन इंडस्ट्री जो है वो करेगी। आपकी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जो है वो फ्लोरिश करेगी, बिकॉज जब ट्रांजिट ट्रेड पॉइंट ए से पॉइंट बी आप लेके जाएंगे, वेयर हाउसेज आपको बनाने पड़ेंगे, आपको बिजली की नई तारें पहुंचानी पड़ेंगी, आपको सीवरेज सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे, आपको पानी सप्लाई करना पड़ेगा, तो इंजीनियर्स आपको नए हॉस्पिटल बनाने पड़ेंगे अलोंग दी रूट। तो जो एक आपकी सर्विस इंडस्ट्री से जो लोग लिंक्ड हैं, आपको बैंक्स नए आएंगे, आपका फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा। तो बैंकिंग हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, ये जो सर्विस इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं उनके लिए मौके जो है मैं समझता हूं कि अगले 5 साल में मैक्सिमम यहाँ पे होंगे। कल रिटायर्ड खालिद तैमूर अकरम साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पाकिस्तान रिसर्च सेंटर फॉर कम्युनिटी ऑफ शेयर्ड फ्यूचर, आपका बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर